वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन क्या है, tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये जो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है इसको tan की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को साथ में tan की फॉर्म में चेंज कर सकें। तो हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग tan की फॉर्म में चेंज करके यहाँ पर पुट कर देंगे और n उसके बाद वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसे कैसे मैं tan की फॉर्म में चेंज करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देन साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या कर लोगे, x के इक्वल लेट कर लोगे। x के इक्वल लेट कर लिया। साइन इनवर्स इस साइड डिवाइड में आप उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये वाला क्या एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो इसमें जो साइन होता है, साइन वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो 3 हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 5 हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो इससे हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, 5 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 25 प्लस 3 3 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। और 34 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। ये यहाँ पर नेगेटिव में था, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर था, मैंने प्लस कर दिया। माइनस करेंगे 34 नहीं आएगा, फिर माइनस करने के बाद ये यहाँ से ये कट कर दीजिए। ठीक है, क्या आएगा, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16। कितना आएगा, 16 इक्वल टू बी का स्क्वायर। यहाँ पर रूट लगाएंगे, 16 इक्वल टू बी मतलब बेस। बेस हमारा आ जाएगा 4 4 सा 16। बेस हमारा क्या आ गया, 4। ओके, बेस हमारे पास 4 है। अब हम 10 लिख देंगे। ठीक है, बेस हमारे पास 4 आ गया इसके हिसाब से। इसका मतलब हमारे पास जो 10 होगा, 10 क्या होगा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, अपॉन में बेस हमारे पास 4 आया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 या मल्टीप्लाई में हम उस साइड भेजेंगे tan इनवर्स 3/4। ओके, यहाँ पर x जो है tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, यहाँ पर x हमारा साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों x सेम है, तो साइन इनवर्स 3/5 भी tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगा। मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। मतलब पहले साइन से मैंने हेल्प करके बेस निकाला, देन 10 हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। आप क्लास 10th में ये पढ़ते हुए आ रहे बहुत पहले से। तो हमने बस क्या लिखा, 10x को परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा। ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है। ठीक है, और हमारा 10 या मल्टीप्लाई में था, नेक्स्ट साइड गया तो हमारा डिवाइड में हो गया, इसलिए हम इसे tan इनवर्स 3/4 लिखेंगे। हम इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं। सेम तरीके से हम कॉट को भी चेंज करेंगे। सिमिलरली हम कॉट को चेंज करते हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू x रख लेंगे। 3/2 इज इक्वल टू कॉट x हो जाएगा। ठीक है, कॉट एक्स। अब ये हमारा कॉट एक्स हमारे पास हमें क्या दे रखा है, कॉट एक्स हमारे पास होता है
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। 3 हमारा बेस है, 2 हमारा परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पर हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है 3 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 9। हमें इसकी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो इजी पड़ जाएगा क्योंकि ऐसे में हमारी रूट की वैल्यू आ जाएगी और रूट से अच्छा हम इसको वैसे लिखते हैं। हमको पता भी है कि कॉट जो होता है 10 का अपोजिट ही होता है, कि अगर कॉट इनवर्स 3/2 है तो जो 10 इनवर्स हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉट का अपोजिट ही 10 होता है। तो जो 3/2 है वो 2/3 हो जाएगा, हमारा 10 इनवर्स है। तो कॉट की जगह पे हम ये वाली वैल्यू और साइन की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में जो हमारा फंक्शन है। पहले हम फंक्शन लिख लेंगे पूरा का पूरा। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ओके, 10 इनवर्स 10 इसकी जगह लिखेंगे, साइन इनवर्स की जगह 10 इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स 2/3। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला मैं लिख के बताती हूँ। वो फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। वो होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x मल्टीप्लाई y। ये वाला फॉर्मूला हम ये ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 बड़ा ब्रैकेट लगाइए। 10 इनवर्स x क्या है? 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम भी लेंगे। 10 इनवर्स, यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आ गया? 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर 1 माइनस 1/2। 10 इनवर्स से 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। 17/12 नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस करने के बाद। उसके बाद 17/12 वो हो जाएगा 2/1। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। आंसर आ गया हमारे पास 17/6। हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ तक सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना है, इनको दोनों को 10 में चेंज कर देंगे आप। अगर 10 में चेंज आपसे हो जाते हैं, वैसे इजीली हो जाएंगे 10 में चेंज। उसके बाद आपसे वैल्यू पुट करके एक फार्मूला आपको लर्न करना है। फार्मूला इस एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरी है लर्न करना। फार्मूला लर्न करके वैल्यू पुट करके नॉर्मल सी कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। कॉस इनवर्स cos 7π/6। इसमें भी हमें इस फंक्शंस की क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक इस तरीके से करेंगे कि सॉल्व करके दोबारा से 7π/6 आए। तो हम दोबारा लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स cos 7π/6 ब्रेक करेंगे। कॉस इनवर्स cos पाई प्लस π/6। जब हम पाई में π/6 प्लस करेंगे तो 7π/6 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। पाई प्लस π/6 पे अगर आप देखें तो पाई जो होता है ऑल स्कूल ट्यूशन कॉलेज, पाई में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है और कुछ पॉजिटिव नहीं होते, तो cos भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो cos इनवर्स cos माइनस π/6 हमारा आ जाएगा। अब आपको ये कंडीशन भी पता होगी कि अगर cos का एंगल, cos इनवर्स का एंगल नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें पाई में से cos x माइनस कर देना होता है, पाई में से। तो हम इसे क्या करेंगे? पाई में से माइनस कर देंगे। पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। cos इनवर्स से cos कट जाएगा। पाई माइनस π/6 माइनस करेंगे। 6 पाई माइनस π/6। 6 पाई में से 1 पाई माइनस किया, कुछ नहीं है तो 1 है।
तो 6 में से 1 गया तो 5 पाई बाय 6 हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चों को नहीं पता होता कि क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं, तो क्वाड्रेंट बहुत ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि अगर आप क्वाड्रेंट चेक नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर सिर्फ पाई बाय 6 कर देंगे, कॉस से कॉस काट देंगे और आपका पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस क्वाड्रेंट में वो चेंज हो रहा है, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो ये क्वाड्रेंट ज़रूरी है पता होना इस चैप्टर में कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर गलत क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसको सही बनाना पड़ेगा। जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये कॉस नेगेटिव आप नहीं करते तो आपका ये गलत हो जाए, क्योंकि आप नेगेटिव वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं करते। तो ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है।